स्कूल ओपन हो गए ना तो बच्चे अभी तक घर ही पहुंचते हैं 3 साढ़े अच्छा 3 तक। और इवनिंग वालों के स्कूल भी तो होते हैं मैम। अच्छा, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैम जब हमारी प्लेस चेंज हो जाती है ना हमारे मूवमेंट की वजह से तो इसको लोकोमोशन कहते हैं। और मूवमेंट को मूवमेंट तो हमारा मतलब हमारा प्लेस चेंज ना हो, हम बस अपने हैंड्स को मतलब जैसे हैंड्स को ऊपर नीचे करना या आंखें झमकाना पलके झपकाना, ये सब मूवमेंट्स में आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होते हैं? जब भी बॉडी मूव कर रही है तो या तो मूवमेंट करेंगे या लोकोमोशन। अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ मूव कर रहा है, उसकी प्लेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज मूवमेंट। और लोकोमोशन क्या होता है? जैसे आप सपोज यहाँ पर खड़े हो और कुछ डिस्टेंस कवर करके दूसरी जगह पर चल रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया। पहले आप किसी और प्लेस पे खड़े थे, अब किसी और प्लेस पे चले गए, सो इट वुड बी लोकोमोशन। क्या इन दोनों टर्म्स की मीनिंग क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में जानेंगे, फिर इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, ह्यूमन में कौन कौन से मूवमेंट्स मिलेंगे, उनकी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी में कितने टाइप की मसल्स होती है। देन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें जो पूरा स्केलेटन बना है वो सिस्टम में कितने बोन्स है, उसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्सियल और एक परपेंडिकुलर। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि एक्सियल में कौन कौन सी बोन्स को इंक्लूड करेंगे और अपेंडिकुलर में कौन से। फिर हम पढ़ेंगे जॉइंट्स, किस किस के बीच में कौन सा जॉइंट आया, कहाँ पर कौन सा आया। जैसे हैंड्स की बोन हुई, वो कहाँ से कनेक्ट हुई, हमारी यहाँ पर जो चेस्ट वाली बोन से, वो कनेक्शन के नाम से लिए। फिर अगर इस स्केलेटल सिस्टम में कोई भी माल फंक्शनिंग होती है, अगर किसी पार्ट के डैमेज में या किसी और रीजन से, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज ए डिसऑर्डर। क्या ये सारी बातें क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो लोकोमोशन का मतलब क्या होगा? चेंज इन प्लेस या चेंज इन लोकेशन। ठीक है, बट वॉल्यूंट्री, अब मुझे बताओ व्हाट इज वॉल्यूंट्री। मैम जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में, सीएनएस के कंट्रोल में है जो। ओके, दैट मीन्स जो हम हमारी इच्छा से करेंगे। सपोज मुझे ये हैंड को रेज करना है तो ये मैं जानबूझ के कर रही हूँ अपनी इच्छा से, तो इस टाइप का मूवमेंट को बोलेंगे वॉल्यूंट्री। बट जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये सब कैसे होगी? इनवॉल्यूंट्री, जो अपने आप होती है विदाउट आवर विल। तो वॉल्यूंट्री वो सारे एक्शंस होते हैं दैट इज इन आवर कंट्रोल। ठीक है, दैट मीन्स दे आर कंट्रोलेबल एक्शंस, राइट? यस मैम। यस मैम। तो लोकोमोशन का, अगर आपको यहाँ पर अभी आप क्लास में बैठे हो, आपको पानी पीने जाना है, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर प्लेस। अपने जानबूझ के मतलब आपकी इच्छा से यहाँ से उठे, दैट मीन्स लोकोमोशन कैसा हुआ? वॉलंटरी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सारे लोकोमोशन को मूवमेंट बोलेंगे, पर मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। क्यों मैम? क्योंकि 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 मैम मूवमेंट में चेंज ना हो। change होता है और लोकोमोशन जिन देखो, मैम movement लोकोमोशन में जो है वो मूवमेंट तो होता ही है और वो प्लेस में भी चेंज होता है, बट मूवमेंट में जो है वो मूव होता है लेकिन उसका प्लेस चेंज नहीं होता। तो इसलिए हम लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं बट मूवमेंट्स को लोकोमोशन नहीं कह सकते, सारे मूवमेंट को। है ना? ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो, सारे जो मूवमेंट्स है, सारे लोकोमोशन को मूवमेंट बोलेंगे क्योंकि वहां पर चेंज इन प्लेस हो रहा है, वॉल्यूंट्री हो रहा है। पर सारे मूवमेंट्स को लोकोमोशन इसलिए नहीं बोलेंगे, अगर कोई ऐसा मूवमेंट हुआ जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए उसने मूव करा लाइट की तरफ, तो क्या उसने अपनी प्लेस चेंज करी? बट उसमें मूवमेंट तो हुआ, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज ए लोकोमोशन। इस फिगर में देखो, एथलीट या एक इंडिविजुअल दौड़ रहा है तो इसने अपनी चेंज ऑफ प्लेस करी, दैट मीन्स इट इज लोकोमोटेटिंग। ठीक है, मैम एक बार वॉलंटरी मतलब फिर बता दोगे? वॉल्यूंट्री का मतलब ये होता है कि जो हमारी इच्छा में है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आपको मूवी देखने जाना है, तो आप अपनी बॉडी को क्या बोलोगे? चलो वॉक करके यहाँ जाते हैं। कहीं घूमने जाना है तो जो भी हम इच्छा के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मुझे हैंड रेस करना है या मुझे इधर इस साइड अपना फेस करना है, तो ये सारे मूवमेंट्स कैसे हो? वॉल्यूंट्री। अब जो आपका हार्ट का बीटिंग है, क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं नो ना, मैम। नो मैम। इसीलिए हम उसको इनवॉल्यूंट्री, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके मैम। अब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या ब्लड फ्लो को रोक सकते हो?
दैट मीन्स वो इनवॉलेंट्री नेचर का है, इट विल फ्लो कंटिन्यूअसली, है ना, जो हमारे कंट्रोल में है। दैट मीन्स जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई मूवमेंट हो रहा है दैट वुड बी वॉल्यूंटरी, और जो हमारे इच्छा के बिना भी हो रहा है दैट इज इनवॉल्यूंटरी। क्या आप दोनों टर्म्स में मीनिंग क्लियर है? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मतलब मूवमेंट तो होगा पर कैसा, चेंज प्लेस को लेके। यहाँ पर आपकी प्लेस क्या हो जाएगी, चेंज। Change. Yes, ma'am. ठीक है, सपोज अभी मेरा हैंड इस जगह पे, मैंने इसको यहाँ पे करा तो इट इज अ लोकोमोशन और मूवमेंट। Movement. लोकोमोशन हुआ ना, मतलब चेंज इन प्लेस हुआ ना, हार्ट पहले यहाँ था और ऊपर गया, तो प्लेस चेंज जब भी होगी तो इट विल बी अ लोकोमोशन। आप अगर मूवमेंट की बात करें तो अगर प्लांट के मूवमेंट की बात करें तो देखो जहां इसको लाइट मिलते जाता है ये जो प्लांट की लीव्स या स्टेम है उस तरफ मूव हो जाती है, पर क्या प्लांट का पोजीशन चेंज हुआ? No, ma'am. No, ma'am. प्लांट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, मूवमेंट। और जैसे ही हम किसी इंडिविजुअल ने अपनी प्लेस चेंज करी इट इज लोकोमोशन। ठीक है, यस मैम। ठीक है। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं इनको इंटरलिंक्ड? Yes, Yes, ma'am. पैरामीशियम का सब जानते हैं, व्हाट इज पैरामीशियम? यस मैम। Yes, ma'am. है ना, देखो तो जो पैरामीशियम होता है उसकी बॉडी पे क्या होता है, छोटे 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 सीलिया लगे होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पूरी बॉडी पे, है ना। Yes, ma'am. तो Yes, देखो yes. क्या होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। मतलब ये जो साइटोफैरिंग्स है इसने फूड क्या करा, एंटर करा। जैसे इसने साइटोफैरिंग्स को जो फूड एंटर करा वो किसके, सीलिया की बीटिंग से। जैसे सीलिया मूव हुए तो फूड कहाँ गया, उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, फूड का मूवमेंट हुआ पर लोकोमोशन किसका हुआ, पैरामीशियम का। ठीक है, हाइड्रा जानते हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, यस मैम। टेंटिकल्स निकले होते हैं, तो उसके ये जो टेंटिकल से मूव करते हैं तो इसका जो भी प्रे होगा, मतलब जिसको भी ये खाएगा वो उसका प्रे हुआ। इसको कैप्चर करने के लिए इसका क्या होता है, हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को मूव करवाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब Yes, हमारी ma'am. बॉडी देखो, हमारे अपर लिम्स देखो, लोअर लिम्स देखो, ये मूव करते हैं और ये हमको मूव करके क्या करवाते हैं, लोकोमोट। जैसे आप पैर को मूव करोगी तो वॉक करके आगे चले जाओगे। Yes, ma'am. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है अमीबॉइड। अमीबा सुना है आपने? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये क्या होते हैं, फॉल्स, False feet. है ना। Yes, foot. ठीक है, सीलिया का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, किसमें होते हैं, पैरामीशियम। Paramecium. ये सीलिया भी हेल्प करते हैं। तो हमारी जो बॉडी के सेल्स है वो सीलियरी मूवमेंट भी दिखाते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट भी दिखाते हैं, और लास्ट होता है मस्कुलर, मतलब जो मसल्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है दैट इज मस्कुलर। सीलिया, अब बताओ मुझे, सीलिएटेड एपिथेलियम कहीं पढ़ी है आपने? यस मैम। कहाँ पढ़ी? Yes, ma'am. कहाँ पढ़ी? मैम बारे में एल्विलाई के ट्रैकिया में होती है, वेंट पाइप में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. को मूव करवाने में हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी में क्या सीलियरी मूवमेंट मिला आपको? सीलियरी मूवमेंट मिला। यस मैम। Yes, ma'am. और Yes, फिर ma'am. हमारे जो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट, बताओ ये क्या होती है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स? मैम जो स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन में बताओ ये किसके पार्ट है, हमने टाइप्स ऑफ मैम वाइट Blood के. ब्लड सेल्स। तो ये कैसा मूवमेंट करते हैं, अमीबॉइड। और लास्ट जो हमारी मसल्स है वो कैसा मूवमेंट करेगी, मस्कुलर मूवमेंट। जहां भी मसल्स इन्वॉल्व, यहाँ मसल इन्वॉल्व है क्या अमीबॉइड में? नहीं। क्या यहाँ इन्वॉल्व है सीरिया में? नहीं। जब मसल्स की मूवमेंट होता है, जैसे हैंड्स का हुआ, फीट का हुआ, नेक का हुआ, जब भी मसल्स की वजह से हो रहा है दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्लियर हुए? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. दे आर फॉल्स फीट्स। Yes, ma'am. ठीक है, सूडोपोडिया बनते कैसे हैं? जो अमीबा होता है वो तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, ये अमीबा है, इसमें ये साइटोप्लाज्म और ये सब है ना।
ठीक है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं। जब इसकी साइटोप्लाज्म के मूव करा तो इसने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, दोज आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, और ये अमीबा जैसे को मूव करने में हेल्प करेंगे। तो हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो हमारे WBC के पार्ट्स है, या WBC को खुद को भी हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, मैक्रोफेजेस भी WBC के टाइप है, दे शो अमीबॉइड मूवमेंट। क्या ये आपको मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज अमीबॉइड मूवमेंट? यस मैम। Yes, ma'am. सीलियरी मूवमेंट की, दैट मींस सीलिया की वजह से हो रहा। तो ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। किस ऑर्गन या किस सिस्टम का ये पार्ट है? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ओविडक्ट्स का नाम भी आई थिंक आप लोगों ने 10th में पढ़ा ये होगा। fallopian Yes, tube, ma'am. तो ये जो रेस्पिरेटरी female reproductive part। हाँ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट। Yes, ma'am. तो जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब से क्या होगा? ओवम रिलीज होगा। सॉरी, यहाँ पर जो ओविडक्ट्स है वहां से क्या होगा? ओवम रिलीज होगा, और ये कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब के पास। तो इसको ये क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होंगे, है ना, जो क्या बनाएंगे? ओविडक्ट्स मतलब फैलोपियन ट्यूब। ओवम यहाँ बनेगा, ठीक है। ओवम फिर कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब के पास। तो ये जो यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा वो सीलिया के थ्रू करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलिया? सीलियरी मूवमेंट। ठीक है। Yes, ma'am. फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करें तो जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स होते हैं, ह्यूमन मेल्स के जो गैमेट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। तो स्पर्म जो मूव करता है उसमें एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो ये भी एक ह्यूमन का ही सेल है ना? है ना? इसने कैसे दिखाया? फ्लैजर मूवमेंट। ठीक है। Yes, ma'am. और स्पॉन्जेस और प्रोटोजोन्स में भी क्या होता है? जैसे यूक्लिना, इसमें जैसे यहाँ पर स्पॉन्जेस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, उस पर भी क्या होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है। Yes, अब बात करते हैं मसल्स ऑफ द बॉडी। तो जो मसल्स के थ्रू मूवमेंट होगा, इट विल बी क्लासिफाइड एज मस्कुलर मूवमेंट। yes, ma'am. अपने लिम्स को आप करो, चेंज करो, मतलब इनकी पोजीशन चेंज करो, अपने जॉ को जो मूव करते हो, टंग का जो मूवमेंट है, इट इज ऑल ड्यू टू द मसल्स एंड देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड एज अ मस्कुलर मूवमेंट। इज दिस क्लियर? मैम आपने जो अभी फ्लैजेलर मूवमेंट कराया वो मूवमेंट का पार्ट था या फिर एग्जांपल था? सीलिया और फ्लैजिला दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं। हमने सेल चैप्टर पढ़ा था 8th वाला, उसमें सीलिया भी पढ़ा था और फ्लैजिला भी पढ़ा था। सीलिया भी मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजिला भी। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वहां पर थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट होता है। रेडियल स्पोक्स 9+0 एंड 9+2 अरेंजमेंट। तो इनके दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बाकी इन दोनों का काम क्या है? मूवमेंट करवाना। ठीक है। तो हम ह्यूमन बॉडी में देख रहे थे कि किस किस टाइप के मूवमेंट देखेंगे, तो हमने उसमें सीलियरी वाला भी देखा, फ्लैजिलर वाला भी देखा। ठीक है। ओके मैम। Okay, क्या ma'am. हम ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कौन कौन सी मसल्स है? हाउ डू दे कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट आर द थिंग्स? हाउ इज देयर स्ट्रक्चर? दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। सो आर यू गाइस रेडी टू डिस्कस दिस? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात करते हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है। इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। इस टर्म का मीनिंग क्या होगा? मैम कैविटी। नहीं, जर्म लेयर्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? मैम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, Ectoderm, mesoderm. कैविटी का मैम पार्ट है। है ना? तो जो मेसोडर्म से डिराइव होती, जो मसल्स होती है वो मेसोडर्म से डिराइव होती है। अब मुझे बताओ, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन हमने एक और ऑर्गन पढ़ा है, कौन सा ऑर्गन? हार्ट है। हार्ट। मेसोडर्म क्या होती है? मसल्स को भी बनाती है और हार्ट को भी बनाती है। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारा जो भी वेट है 40 kg, 50 kg, 60, 70, तो उसका 40 to 45% किसका बना हुआ है? मसल्स का। मतलब हमारी बॉडी में जो आधा हमारी बॉडी का वेट है वो किसी वजह से है? मसल्स की वजह से। ओके। Muscles. Yes, ma'am. There are प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स, कि मसल्स की प्रॉपर्टीज कैसे होती है। ये एक्साइट हो सकती है,
ठीक है, जैसे ही एक्साइट होगी बाय जैसे जो नर्वस सिस्टम से इसको क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तो इट विल एक्साइट। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, और इसमें इलास्टिसिटी होती है। दैट मीन्स इसमें क्या हो, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आई थिंक जो जिम जाता होगा शायद उसको पता होगा कि मसल्स को स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, ऐसा वैसा करना होता है। तो दिस आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मतलब मसल्स के क्या क्या है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टीज कि वो एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब कैसे भी वो मूव हो सकती है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। Okay, अगर ma'am. मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मसल्स दो टाइप की होती, एक वॉल्यूंटरी और एक इनवॉल्यूंटरी। बताओ वॉल्यूंटरी का मीनिंग क्या होगा? जो CNS के जो कंट्रोल में होता है। कंट्रोल में होता है। है ना, द मसल्स विच कैन बी कंट्रोल। और इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे जो कंट्रोल कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। जो मैम ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। वॉल्यूंटरी मसल्स कौन कौन सी हो सकती है? हमारे लिम्स की, मूवमेंट ऑफ हैंड, मैम लिप्स की, स्केलेटल, टंग की, इस सबको हम हमारी इच्छा से मूव कर सकते हैं। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, क्या हार्ट के मसल्स को आप आपके मन से कर सकते No, हो? ma'am. नो No, मैम, ma'am. डाइजेशन, जो हमारे कंट्रोल में है वो है वॉल्यूंटरी, जो नहीं कंट्रोल में है दैट इज इनवॉल्यूंटरी। एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी हमारे स्केलेटन से कनेक्टेड मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स और कार्डियक मसल सेल्स होती है, कार्डियक मसल सेल्स का एग्जांपल होगा, किसमें आएगी, कौन से ऑर्गन में? मैम हार्ट में। है ना। और जो हमारे बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इनके जो कंट्रोल होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट मीन्स वहां पर कौन प्रेजेंट है, स्मूथ मसल। तो यहाँ से हम अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की मसल है, ठीक है। बट अगर हम और उनके स्ट्रक्चर पे जाए तो हमारे पास तीन टाइप की मसल आ जाएगी। एक कार्डियक मसल जो हार्ट की है, स्मूथ मसल जो विसरल ऑर्गन्स की है, और स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटन से कनेक्टेड है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. टर्म्स में कैसे होगा? ठीक है, पहले बात करते, अब देखो, अब लोकेशन की बात करें, स्केलेटल, विसरल और कार्डिक। बताओ कार्डिक कहाँ पर प्रेजेंट है? मैम हार्ट हार्ट में, Heart. विसरल कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ऑर्गन, हॉलो Smooth ऑर्गन। muscle. फॉर एग्जाम्पल Reproductive. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, Fallopian tube. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, reproductive में, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इन सब के अंदर जो मसल प्रेजेंट है वो कौन है, हमारी विसरल मसल, Visceral. एज वेल एज इसका जो दूसरा नाम है स्मूथ मसल भी है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। और जो हमारी लास्ट स्केलेटल, जो भी हमारी बॉडी के बोन से कनेक्टेड, मतलब जिसको भी हम मूव करवा सकते हैं, वो सारी कौन है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, मैम जैसे जॉज, टंग्स, जॉ की हो गई, लिम्स की हो गई, है ना, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। मतलब आपका पूरा जो आपने स्केलेटन देखा है, स्कूल में देखा होगा, बायो लैब में Yes, ma'am. यस मैम, स्केलेटन, यस मैम, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, नेक, तो इन सब की जो मसल्स है वो सब क्या होगी, हमारे स्केलेटल, मतलब जो स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड वाली मसल्स है, these are skeletal muscles. Along with that they are voluntary because we can control this as per our will. ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो जो ह्यूमन स्केलेटन से अटैच्ड मसल है उसको क्या बोलेंगे हम? Ma'am, skeletal muscle. स्केलेटल मसल, क्रिएशन प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मसल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, Yes. यहाँ Yes, पर देखो, ma'am. यहाँ पर ऐसे लाइन 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 ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। लाइट और डार्क बैंड्स के बारे में थोड़ा जब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे ना, तो आप काफी मैं डीप में बताऊंगी। अभी बस देखो कि यहाँ पर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, यस मैम, ओके। अभी लाइट और डार्क क्या होते हैं, जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना स्केलेटल मसल का, तब समझ में आएगा कि लाइट किससे बना होता है, डार्क किससे होता है। लाइट का मतलब भी ऐसे समझ लो, जो लाइट को पास होने दे दैट वुड बी लाइट बैंड, और जो लाइट को नहीं पास होने दे दैट वुड बी डार्क बैंड। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दे आर वॉल्यूंटरी, दैट मीन्स दे आर कंट्रोल्ड, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना।
अब ब्रिज पार्ट सफाई देखो, जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, तो इसीलिए उसमें ज्यादा ब्लड का सप्लाई होना चाहिए क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है। अगर इन केस यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं डिलीवर हुआ तो कौन सा यहाँ पर मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस होगा, मसल्स में कौन सा फर्मेंटेशन होता है, lactic लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो गया, तो क्या इट विल कॉज अ पेन इन द मसल, Yes, ma'am. yes ma'am Cramp हो जाएगी जाता आप, वो काम नहीं कर Yes, ma'am. पाएगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैटिग मसल। यहाँ पर ज्यादा ब्लड सप्लाई क्यों है, बिकॉज दिस मसल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, यस मैम। yes है ना, ma'am फैटिग हो सकती है, मतलब इनकी जो एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो डिक्रीज हो सकती है, यस मैम। है ना। फैटिक का मतलब क्या होता है फैटिक का? फैटिग का मतलब होता है कि जो भी अगर काम करने की एबिलिटी कम हो गई, यहाँ हम मसल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मसल अपना काम नहीं कर पा रही है तो क्या हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा। तो देखो, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपके हाथ दुखने लग जाते, तो क्या फिर एक्सरसाइज कर पाओगे, क्या नो मैम। नहीं कर पाओगे, no फैटिग हो गया, मसल अपना काम नहीं कर पाएगा, मतलब एबिलिटी टू वर्क या मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ फैटिग का मतलब? yes ma'am मतलब Yes, मसल ma'am. की कॉन्ट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी है वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आपने बहुत ज्यादा उससे काम करवा लिया। ठीक है, yes ma'am ठीक है। अब जो इसके मसल फाइबर, मसल सेल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सेवरल न्यूक्लियस। तो अगर एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या हम उसको मल्टी न्यूक्लिएट बोल सकते हैं, यस ma'am. yes ma'am बस यहाँ पे मोर देन वन, यस मैम। इस टाइप की हम Yes, ma'am. कंडीशन को बोलेंगे सिंसाइटियम या सिनकाइटियम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब इनके पास मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, मैम एटीपी मैम एनर्जी काम करता है। है ना, एटीपी बनाना। मतलब आप दिन भर किससे काम कर पाते हो, अपने स्केलेटल मसल से दिन भर काम करवाते रहोगे तो आपको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रियाज भी तो ज्यादा होना चाहिए कि ताकि वो ज्यादा एटीपी बना पाए। यस मैम। ma'am ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। यस मैम। yes ma'am ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मूथ मसल, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कौन से होंगे, ऑर्गन में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फॉलो है। रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव के, रेस्पिरेटरी के, ठीक है। इन सब ट्रैक्ट्स के अंदर जो हमारे मसल्स होती है दैट आर स्मूथ मसल्स। ठीक है, yes ma'am यस मैम। आप देखो, अब जो हमारा स्मूथ मसल होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, इस शेप को हम बोलेंगे स्पिंडल शेप। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, इसीलिए इसका शेप ऐसा होता है, इसीलिए इसको स्पिंडल मसल भी बोल सकते हैं। ओके, यस मैम। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट इज ओनली वन। ठीक है, यस ओके दैट मीन्स वी कैन कॉल इट एज अ यूनिन्यूक्लिएट। yes यस ma'am मैम। ठीक है, वेस्टर्नोलर स्ट्रिएशन सब है। यहाँ पर जो ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स थे, क्या है वो, एब्सेंट है, दैट मीन्स देयर आर नो स्ट्रिएशंस। यस मैम। तो हम इनको नॉन समझ लाइट और डार्क बैंड ऐसे समझ लो कि जो लाइट को पास होने देगा दैट वुड बी लाइट बैंड, जो डार्क बैंड है वो लाइट को नहीं पास होने देगा। अभी हम आगे जाएंगे ना, जब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल करेंगे तो वहां पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन, एक्टिन और मायोसिन, इसकी वजह से ये बैंड्स बनते हैं, तो उसका पूरा डिस्कशन हम वहां पे करेंगे। ठीक है, अभी बस लाइट और डार्क बैंड समझो। जब ये प्रेजेंट होंगे तो देयर विल बी स्ट्रिएशंस, इसलिए हम उसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलेंगे स्केलेटल वाली को। पर अगर हम बात करें विस्ट्रल की, देयर आर नो स्ट्रिएशन, लाइट डार्क बैंड नहीं होंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलेंगे इसको। तो अगर आपके पास आता है नॉन स्ट्रिएटेड मसल, दैट वुड बी योर स्मूथ मसल्स। ठीक है, यस मैम। अब yes दिस ma'am वॉल्यूंटरी नेचर, दैट मीन्स दे कांट बी control कंट्रोल
हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा सकते, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे आपने खाना खाया तो वो अपने आप अंदर जाएगा और उसका जो होना होगा वो तो होगा। क्या आप रोक सकते हो कि हमारा बस ये ईसोफेगस तक खाना रुक जाए, मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा? क्या ये आपके कंट्रोल में? नो No, मैम। दे आर इनवॉल्यूंटरी। इनके पास जो ब्लड वेसल्स होती है कम होती है, क्योंकि इनको जो काम करना है, खाना क्या दिन भर खाते रहोगे? no, ma'am. है ना, मतलब किसी किसी टाइम पे लगेगा ना, इसलिए यहाँ पर लेस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर ये नॉन फैटिक है, मतलब इसका क्या हुआ? नॉन फैटिक Ability to do not any work. दैट मीन्स दे, उनके जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वैसे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, मतलब ये मसल थकेगी नहीं। नॉन फैटिक का मतलब, फैटिक का मतलब थकना होता है, और नॉन फैटिक का मतलब नहीं थकेगी। ठीक है। यस मैम। Okay, ma'am. yes, अब ma'am. क्या होता है? लेस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर एटीपी कम लगती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा जो सपोज ओवम आया, ओवम का कलेक्शन करा फैलोपियन ट्यूब में, तो वो क्या महीने में एक बार होता है ना? तो उस मसल्स को काम करने की भी जरूरत कम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना भी हम क्या बार बार थोड़ी ना खाएंगे, एक बार 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, इससे ज्यादा कौन खाएगा? Yes, ma'am. तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन भी कम हुआ। ठीक है। Okay, Yes, ma'am. ma'am. अब हार्ट के मसल्स का नाम क्या है? Cardiac Cardiac muscle. ये ओनली कहाँ पे प्रेजेंट होगी पूरी बॉडी में? ओनली हार्ट। में ठीक है। Heart में. हार्ट वॉल में होती है ना? हाँ हाँ, हार्ट के वॉल में, दैट मीन्स हार्ट की वॉल भी हार्ट का ही पार्ट है ना। Yes, ma'am. जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कौन सी मसल्स करवाएगी? Cardiac muscle. Cardiac muscle. ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, मतलब कौन होगा यहाँ पर? लाइट और डार्क। Dark band. Dark. Dark moment. डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनवॉल्यूंटरी, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी Not नॉट controllable. Not in our control. Control. कांट बी कंट्रोल, नहीं Can't be कंट्रोल। controlled. अब देखो हार्ट को तो दिन भर काम करना पड़ता है ना? ऐसा Yes, कोई है yes, दिन हो या Yes, रात को ma'am. हार्ट काम करना बंद कर देता है? कभी ऐसा पीरियड आता है जैसे आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी तो रेस्ट पे हो जाती है, फिर तो स्केलेटल मसल कोई काम नहीं करती, यस मैम। है ना? तो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत किसको होगी? कार्डियक। Cardiac क्योंकि muscle. ये Heart को. टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, है ना? Okay. Yes, ma'am. ओके। क्योंकि ये क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. All the time it will contract and relax, therefore it needs more blood supply. Okay. Yes, ma'am. They are non-fatty, मतलब ये कभी थकेगी नहीं, इनका काम जो हमेशा वो एक जैसा ही कर चलते रहेगा, यस मैम। Yes, ma'am. राइट? और ये यूनिकेट मतलब यहाँ पर क्या है? सिंगल। Nucleus. ओके, सिंगल न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मोर माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ क्यों माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रिक्वायर्ड है? ATP की फॉर्मेशन इसकी मसल्स ज्यादा को एनर्जी की जरूरत है. कॉन्ट्रैक्ट करना है, दिन भर रात भर ऑल द टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। Yes, ma'am. Non-fatigue मतलब फैटिक का मतलब थक जाना। अभी क्लियर है? Okay, Yes, ma'am. ma'am. ओके। देखो यहाँ पर ये क्या है? सिंगल न्यूक्लियस, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? यूनिन्यूक्लिएटेड। अब देखो, एक कार्डियक मसल ऐसे चली और उसके बाद इसने कोई जंक्शन बना लिया, तो इसी जंक्शन का जो नाम है दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है? जंक्शन बिटवीन द कार्डियक मसल सेल्स या कार्डियक मसल्स। अब देखो इसमें भी क्या प्रेजेंट है? ये स्ट्रिएशंस, इसीलिए क्या हम इसको भी स्ट्रिएटेड मसल्स बोलेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो हार्ट के हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं उनको बोलेंगे मायोसाइट्स, राइट? मायोकार्डियम पढ़ा था हमने, Yes, है ma'am. ना? और न्यूक्लियस मतलब सिंगल न्यूक्लियस। तो क्या आपको कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यहाँ पर क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। देखो हर मसल फाइबर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ब्रांच होके नहीं बन रहा है ना? यस मैम।
तो यहाँ पर ब्रांचिंग हमको किस में मिली, कार्डिक मसल में मिली या स्केलेटल में या बताओ मैम कार्डियक मैम कार्डियक मसल। मैम। यस। मैम ये नॉन फैटिक क्यों हुआ यहाँ पे? तो मैम हार्ट तो दिन भर काम करता रहता है ना, फिर ये नॉन फैटिक क्यों हुआ? फैटिक होना चाहिए ना ये तो। देखो यहाँ पर इसको कंटिन्यूसली एनर्जी का सप्लाई मिलते रहता है, इसलिए नॉन फैटिक। अगर इस मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना अगर कम कर दिया तो क्या पंपिंग ऑफ ब्लड रुक जाएगा? बताओ। यस मैम। विष्णु बताओ। बताओ। अगर यहाँ हार्ट की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया तो पंपिंग ऑफ ब्लड भी रुक जाएगा। यस मैम। यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी अगर कम होगी उसी को हम नॉन फैटिक बोलेंगे, सॉरी उसको फैटिक बोलेंगे। अगर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अगर डिक्रीज हो जाती है दैट मींस दे आर फैटिक। यस मैम। यस मैम। कार्डिक मसल्स क्या होती है, दिन भर कॉन्ट्रैक्ट करती है, दिन भर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर भी ये क्यों नहीं थकती है? क्योंकि अगर ये थक गई तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस द पर्सन विल बी डेड ना। यस मैम। मैम एक बार स्टिगल मसल समझा दो। किसका मतलब समझाओ? मैम यूनिन फैटिक का? यूनिन न्यूक्लियोटाइड का। नो मैम यूनिन यूनिन्यूक्लियस मतलब सिंगल न्यूक्लियस। अगर किसी सेल में सिर्फ एक सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड, और अगर किसी सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। यूनि मतलब एंड मल्टी मतलब मैनी, और न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इट विल बी न्यूक्लिएटेड। यस मैम आपने बोला कि यूनि न्यूक्लिएट जो कार्डियक में और मल्टी, मैम पिक्चर में तो बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। देखो एक मसल ये है, फिर एक मसल ये है, बट इसमें क्या बोला था मैंने, ब्रांचिंग हो जाता है। ठीक है? तो ये ब्रांचिंग की वजह से आपको इतने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है। जब ये सब जुड़ जाएंगे तो एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। यस मैम। अभी क्लियर हुआ यूनिन्यूक्लिएटेड वाला? ये जो आपको दिख रहा है ये सिंगल है, सिंगल सेल हुआ, सिंगल मसल सेल। फिर ये सिंगल मसल सेल हुआ, पर ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक ब्रांचिंग पैटर्न बना है। कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है? तो इनके जो जंक्शंस होते हैं उनको बोलेंगे हम इंटरकैलेटेड डिस्क। अभी क्लियर? यस मैम। हम स्ट्राइटेड मसल मतलब क्या होता है? किसका लिया, किसका मतलब? स्ट्राइटेड मसल। फैटिक का मतलब थक गए दैट मीन्स फैटिक, और नहीं थके दैट मीन्स नॉन फैटिक। कार्डियक मसल अगर थक गई तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड का फ्लो रुक जाए तो वो डेड ही हो जाएगा। पर हमारे कार्डियक मसल्स में कभी ऐसा करती है क्या? कभी हार्ट अटैक आता है या कोई डिसऑर्डर हुआ दैट मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड की पंपिंग रुक जाएगी। पर अगर नॉर्मल में बात करें तो कार्डियक मसल्स कहती है कैसी होती है, नॉन फैटिक, क्योंकि ये कभी भी कॉन्ट्रैक्शन अपना क्या करेगी, अगर नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ जो कंडीशंस बॉडी के अंदर एकदम नॉर्मल है, कोई डिपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, मसल्स अच्छे से काम कर रहा है, तो नॉन फैटिक होगी। ठीक है? यस मैम। हुआ ना? फैटिक और नॉन फैटिक में मतलब तो समझ में आया, जो मसल थक गई दैट मीन्स वो फैटिक, और जो मसल नहीं थकी दैट मीन्स वो नॉन फैटिक। अभी क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है? तो ये सारा कंपैरिजन आप एक बार पढ़ लेना, और उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स देखिए, दैट मीन्स कौन सी मसल है ये, स्केलेटल यस मैम। और कार्डियक, इसमें भी स्ट्रेट है। ठीक है? अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है? यस मैम। देखो एक ये मसल है, ठीक है, ये पूरी मसल है। ओके, इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे बंडल, मसल बंडल। ये बंडल होगा। अब इन बंडल के अंदर क्या होगा, मसल छोटे- फाइबर। इन बंडल्स के अंदर क्या होंगे, मसल फाइबर। तो थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ। यस यस आपको मैम। एक मसल के अंदर क्या होंगे, मेनी मसल बंडल्स, और मसल बंडल के अंदर क्या होगा, मेनी मसल फाइबर। ठीक है? ये स्ट्रक्चर क्लियर है?
Yes, ma'am. ठीक है, तो skeletal muscle is made up of many muscle bundles और इन्हीं muscle bundles को हम क्या बोलेंगे, fascicles। ठीक है, ये कौन है आपका मसल का बंडल, बंडल लिख लियो, सॉरी, बंडल। और ये कौन है पूरा, मसल। ठीक है, ये जिसके अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो क्या है, मसल। मसल फाइबर्स। इन तीनों पॉइंट्स में आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, नो मैम। क्लियर है? मसल फाइबर के अंदर मसल फिलामेंट्स है। हाँ, मसल फाइबर के अंदर ऐसे पैरेलली अरेंज छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब देखो इसके पास क्या होता है, इन सब के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक कोलेजनस डिपोजिशन की वजह से होता है, जिसको हम बोलेंगे फैशिया। जो मसल्स बंडल को कनेक्ट करेगा वो कौन है, फैशिया। ये टर्म भी क्लियर है? Yes, ma'am. एक बार फैशिया बता दीजिए। फैशिया, देखो ये जो मैंने रेड कलर के यहाँ पर ड्रॉ करा है ना, जो मसल बंडल्स को कनेक्ट करेगा वो कौन है, फैशिया। ये क्या है, कोलेजन की बनी हुई एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किसको, मसल बंडल्स को एक साथ रखेगी। ठीक है, Okay, Yes, ma'am. ओके मैम। क्या मसल को आवाज आपको सही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने? मैम ये जो फैशिया है ये सारे मसल सेल्स को साथ में रखेगा या केवल मसल बंडल्स को साथ में रखेगी। ये एक मसल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, फाइबर्स के अंदर हमारी मसल सेल है, तो जो एक एक मसल का बंडल है, दूसरी मसल का बंडल है, इन सबको जोड़ के रखने, किसी को जोड़ के रखना पड़ेगा ना, वो कौन है आपका फेशिया। अभी क्लियर? ओके मैम। ठीक है, तो फेसाइकल कौन है हमारा, जो एक बंडल है उसका नाम है फेसाइकल। इन सबको होल्ड किसने रख करके रखा है, फैशिया ने। और इस मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर या मसल सेल। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। अभी सार्कोलिमा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हो, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन है, सार्कोलिमा। ठीक है, यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन एज Sarcolemma. सार्कोलेमा। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज तो आप जानते ही हो, यस यस मैम। मैम। हम तो पढ़े चुके हैं, तो ब्लड कैपिलरीज तो हम जानते ही है। तो देखो मसल फाइबर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोला, सार्कोप्लाज्मा। Sarcolemma. सार्कोप्लाज्मा क्या होगा, सेल के अंदर और क्या होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल इज नोन एज साइक्रोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, है ना, इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ, जल्दी बताओ, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल। मसल सेल। ठीक है, आई होप ये दोनों टर्म्स क्लियर है, साइकोलेमा एंड साइकोप्लाज्म। मैम एक बार सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये तो पता है हम लोगों को, है ना। यस मैम। तो अब जो हमारा मसल सेल है उसको हमने स्पेशल नाम दिया कि इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे, सार्कोलेमा। और कुछ कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब ये जो आपका मसल का एक फाइबर है इसके अंदर फिलामेंट्स या एक एक पैरेलल अरेंज क्या है आपके पास, यहाँ पर थिन थिन कर एक थ्रेड लाइक फिलामेंट्स है, इनको हम क्या बोलेंगे, मायोफाइबर। फाइबर। इसके अंदर है ये मसल के फाइबर के, Myofibrils. क्लियर, सेल में है, सारी टर्म्स क्लियर है ना? यस मैम। मसल सेल के अंदर है। हाँ, मसल सेल के अंदर। तो ऐसे देखो, एक मसल सेल होगा, दूसरे मसल सेल्स होगा, तो ये बहुत सारे मसल सेल्स कैसे होते हैं, एक एक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर होते हैं, इनको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम, क्या बोल रहे हो, नहीं आया। सार्कोप्लाज्म, देखो जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल्स के अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, मसल सेल की, इनको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। सेल में क्या होता है, ये एक सेल है, यहाँ पर जो अंदर फ्लूइड या जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस। ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे सार्कोलेमा, और इसको क्या बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, और ये क्या नाम हुआ सार्कोप्लाज्म। अभी कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब बात एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये क्या है लेयर्स। जब भी माइसियम वर्ड आता है पेरीमाइसियम या प्लूरल मेम्ब्रेन, हमने ये सब पढ़ी थी, पेरिकार्डियम, यस मैम। यस मैम। है ना, ये सब क्या थे लेयर्स। अब मसल्स की लेयर की बात करते हैं, तो जो बहुत पूरे मसल की कवरिंग है आउटर मोस्ट, वो कौन होगी हमारी एपिमाइसियम। इसमें कुछ कंफ्यूजन? नो मैम। मैम एक्टोमाइसियम नहीं होगा? नहीं, एपी होती, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस सुना है आपने? यस मैम। यस मैम। माइसियम कहाँ सुनेंगे या पेरीमाइसियम, हम जब मसल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब बताओ इस मसल क्या होते हैं, कलर तो चेंज नहीं होता, मसल बंडल। फाइबर। मसल के बंडल होंगे, देखो यस मैम। है ना, यस मैम। और इन मसल के अंडल क्या होंगे, मसल बंडल। मसल फाइबर्स। अब जो मसल बंडल की हमारी लेयरिंग है वो कौन है, जल्दी बताओ, सेकंड वाली कौन है, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। सिर्फ जो मसल बंडल की कवरिंग कौन है, पेरीमाइसियम। फाइबर। पेरीमाइसियम। देखो जो आउटर मोस्ट है ये पूरा मसल, एक मसल है, इस मसल की कवरिंग का नाम है एपिमाइसियम। अब इसके अंदर जो बंडल है, तो जो बंडल की कवरिंग है वो क्या है हमारी पेरीमाइसियम। अब इसके अंदर क्या थे फाइबर्स, तो मसल फाइबर की कवरिंग है उसका नाम क्या होगा एंडो। इस पार्ट में कंफ्यूजन है? नो मैम। मैम सेकंड पॉइंट एक बार ये मेरी मायो पूरी सराउंडिंग एरिया वो होगा ना एक्टोमाइसियम। क्या बोल रहे हो, मायोफिलामेंट्स के अंदर सराउंडिंग वाले पार्ट को माइसियम बोलेंगे ना। देखो मसल फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट्स है, तो जो मसल फाइबर की कवरिंग है वो है एंडोमाइसियम। अब ये सारे मसल फाइबर को हम एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मसल का बंडल। इस मसल बंडल की जो कवरिंग है दैट इज पेरीमाइसियम, और सारे बंडल्स को जब हम मिला लेंगे और जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनेगा दैट विल बी योर एपिमाइसियम। ठीक है, ओके मैम आगे समझ। पेरीमाइसियम में जो नर्व्स और ब्लड का सप्लाई, ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती है नर्वस सिस्टम के, जो हमारे नर्व्स मतलब ब्रेन से कनेक्टेड होंगे, ऑलमोस्ट सारे जो सिग्नल होते हैं ना वो ब्रेन के थ्रू जाते हैं। सपोज मुझे हैंड को रेज करना है तो पहले मैंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि आई वांट टू रेज माय हैंड, ठीक है, तो ये कहाँ गया नर्व के थ्रू कनेक्शन, फाइनली कहाँ गया मेरी यहाँ पर मसल्स में। तो ये जो पेरीमाइसियम यहाँ पे बची है ये क्या बोलेगी कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स मैं तुमको कनेक्ट करने के लिए रास्ता दे सकती हूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स they make the way यस for nerves and blood vessels. Clear? Epimysium, endomysium and peromysium clear हो गया। यस मैम। अब क्या आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल में पढ़ा है? करता है सिंथेसिस क्या करता है, व्हाट इज द मतलब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। ईआर को हमने यहाँ पर क्या बोला एसआर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब इस ईआर में भी कौन सा होता है, ईआर के दो टाइप होते हैं, रफ और स्मूथ। कितना पढ़ा है? यस मैम। यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे काम क्या है, देखो जब भी हमको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है हमको बहुत इंपॉर्टेंट आयन लगता है, दैट इज कैल्शियम आयन। अब मुझे ये बताओ कि जब हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ा था तो ये कैल्शियम आयन कहाँ आया था? मैम ब्लड के बफरिंग में। हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैल्शियम आयंस के फंक्शन क्या है, किस किस चीज में ये इंपॉर्टेंट है? फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। यस मैम। और एक और क्या हुआ, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मैम मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम आयंस चाहिए।
तो कैल्शियम आयन सप्लाई कौन करेगा? सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, किसी को यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। कॉग्निशन का मीनिंग बता दो। क्या बोल रहे हो? कॉग्निशन का मीनिंग। कोagulation देखो, जैसे हमको ब्लड कट, हमको जैसे सपोज कोई कट लगा तो ब्लड लॉस होने लगता है, तो इस ब्लड लॉस को रोकने वाला जो प्रोसेस है वो है कोagulation। तो हमने एक सीरीज ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन और थ्रोम्बोकाइनेस, और वो सब कुछ याद आ रहा है? यस मैम, वो जो टेबल में था। उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? कोagulation ऑफ ब्लड। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे इन्वेजिनेशंस होते हैं किसके? सार्कोलेमा। बताओ सार्कोलेमा कौन है? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। मसल बंडल तो के। ये कहाँ होते हैं? ये जो इन्वेजिनेशंस होते हैं कहाँ पर? मसल के फाइबर में। मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर जो इन्वेजिनेशंस है उनका नाम क्या हुआ? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या, इसका काम क्या है कि इट विल कन्वे अ मैसेज टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल, टू रिलीज कैल्शियम आयंस। क्या काम हुआ इसका? कैल्शियम आयंस को रिलीज करने का। रिलीज करने का काम कौन करेगा? वो तो वही करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर इसको मैसेज कौन देगा? टी ट्यूबलेस। इम्पल्स। ओके, तो टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी समझ में आया क्या? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। कौन सा? मैम यही लास्ट टी ट्यूब्यूल। ओके, एक सेकंड में लिखने वाला पार्ट कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये टी ट्यूब्यूल्स क्या होती है? बेसिकली दे आर सार्कोलेमा, दैट मींस दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी इनफोल्डिंग हो सकती है, इनफोल्डिंग हो, और ये इनफोल्डिंग्स कहाँ हो जाती है? हमारे मसल के फाइबर्स में। तो ये क्या करती है कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल देगी कि यू नीड टू रिलीज कैल्शियम आयंस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। प्रेजेंट होगी हमारी स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में। ठीक है, ओके मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। बताओ, व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म? तीनों के मीनिंग मुझे आप बताओ। मैम साइटोप्लाज्म ऑफ मसल को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल को सार्कोलेमा कहते हैं। मैम सार्कोलेमा मसल फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं, और साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स को उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और रेटिकुलम ER जो होता है मसल सेल का उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, देखो अब ये क्या है? स्केलेटल मसल्स। मसल्स के अंदर क्या होते हैं बताओ? ये छोटे छोटे क्या है? मसल बंडल। मसल। तो इस पूरी मसल की कवरिंग का नाम क्या है? एपिमाइसियम। अब देखो, ये मसल बंडल को थोड़ा हमने इनलार्ज किया, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये छोटे छोटे मसल। अब इस पूरे मसल बंडल की जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? जो मसल फाइबर है उसकी कवरिंग का नाम क्या है? बंडल और मसल फेसाइकल एक ही नाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि फेसाइकल अलग हो गया, बंडल अलग हो गया। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब ये जो मसल फाइबर है इनके अंदर जो पैरेलल अरेंज थे उनका नाम क्या था? मायोफाइब्रिन। मायोफाइब्रिन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। मुझे ये बताओ, आगे का पढ़े या फिर क्लास में? मैम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में। चलो ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, बस एक स्लाइड, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा? यस मैम। ओके मैम। है ना हमारे? मैंने आपको डार्क और लाइट बैंड्स का नाम लिया था, यस मैम। यस मैम। है ना? हमने बताया था जो लाइट को पास करवा सकता है उसको हम कौन सा बोलेंगे? मैम लाइट।
जो लाइट डार्क बैंड क्या होगा, लाइट को पास। अब डार्क बैंड होता है एनआइसोट्रोपिक और ये होता है आइसोट्रोपिक। तो लाइट और डार्क बैंड के नाम ने पढ़ लिए। यस मैम। इसको हम बोलेंगे एन आइसोट्रोपिक, इसलिए इसका नाम ए बैंड भी होता है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। इसको हम आई बैंड, इसका नाम क्या है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। क्या अभी आपको इस बैंड्स में कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। आई मीन वर्ड फ्रॉम रिपीट कर दो। रिपीट करूँ स्टार्टिंग से, डार्क यस बैंड मैम। लाइट। यस मैम। अब जो हमारा मसल्स का जो फाइनली वाला जो फाइबर था, दैट इज मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल के अंदर दो टाइप के बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड। डार्क बैंड का नाम है एनआइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि ये लाइट को पास नहीं देने हो सकता है, इसीलिए हमने इसका जो फर्स्ट लेटर लिया ए और इसको बोल दिया ए बैंड। अब नेक्स्ट आता है लाइट बैंड। लाइट बैंड क्या होता है, लाइट को अपने से पास थ्रू होने दे सकता है, इसलिए हमने इसको बोला आइसोट्रोपिक, और आइसो से हमने आई लिया और इसको बोल दिया आई बैंड। अभी भी कंफ्यूजन है? नो मैम। मैम बैंड्स है कहाँ एग्जैक्टली, मायो फेब्रिल में। ठीक है, बैंड्स का लोकेशन कहाँ है, मायोफाइब्रिल। मायोफिब्रिल्स में। ठीक है, समझ में आ गए? यस मैम। मैम डार्क और लाइट होते होते क्यों है, दिस इज ड्यू टू एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या है, प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, यस मैम। अभी भी ये दोनों क्या है, प्रोटीन्स दैट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। मसल्स। किसमें हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल बताओगे। रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो इस एक्टिन और मायोसिन का वहां पर मेजर रोल है। एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैपिंग होता है, ऐसा क्रॉस ब्रिज बनता है, तो दैट विल बी डिस्कसिंग, इसीलिए एक्टिन और मायोसिन को भूलना मत। ठीक है, ओके मैम। Yes, एक बार ओके, मैम एक बार डार्क बैंड ठीक है। समझा देते दोबारा। मैम एक बार डार्क बैंड अपने से समझा लाइट को पास नहीं होने देता, स्टार्टिंग से समझाते हैं। चलो, डार्क और लाइट बैंड क्या होते हैं, जो लाइट को पास होने देगा दैट वो लाइट बैंड, और डार्क बैंड लाइट को पास नहीं होने देगा। डार्क बैंड का नाम है एन आइसोट्रोपिक, उसी से हमने ए उठाया और इसको नाम दिया ए बैंड। और आई बैंड हमने क्यों बोला, आइसोट्रोपिक लाइट बैंड को। तो ए और आई बैंड, आई होप दैट इज क्लियर। यस मैम। क्लियर, यस मैम क्लियर हो गया। अब ये दोनों क्या, ओके क्लियर है ना, आगे बढ़ो। ओके मैम। ये डार्क और लाइट बैंड्स है कहाँ पे, बार बार हम बोल रहे हैं कि डार्क बैंड प्रेजेंट है, लाइट बैंड। तो जो हमने मसल का इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें जो इनर मोस्ट पार्ट था मायोफाइब्रिल, वहां पर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है यस मैम। यस मैम। ओके मैम। गाइस, आवाज नहीं आ रही आपकी? नो मैम आ रही है। यस मैम। मैम आ रही है। ठीक, बता दो एक बार। ओके। ये क्या बताना है, आगे मैं बता रही हूँ। अभी इतना तो डार्क और लाइट के बारे में समझ में आया ना, मायोफाइब्रिल तक समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, ये डार्क और लाइट बैंड होते किसकी वजह से है, दो प्रोटीन्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन्स। इस एक्टिन और मायोसिन्स की वजह से डार्क और लाइट बैंड बनते हैं। क्लियर, अभी बताती हूँ कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके मैम। आप ओके देखो, एक्टिन क्या होता है, कैसा होता है, पतला सा, थिन, और मायोसिन क्या होता है, फैट होता है बहुत, तो ये होता है थिक। ठीक है, जो हमारा आई बैंड है वहां पर कौन प्रेजेंट है, सिर्फ एक्टिन। एक्टिन बहुत पतला है, तो वो बोलेगा लाइट तुम चले जाओ, है ना? यस मैम। अब देखो Yes, ma'am. एनाइसोट्रोपिक में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है किसी, ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप मायोसिन जी। एक्टिन है, ये मायोसिन आ गया, फिर ये एक्टिन आ गया। तो जब ये दोनों आ जाते हैं एक्टिन प्लस मायोसिन, तो आपका कौन सा बैंड बनेगा, ए बैंड। इतना क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। इवेंट रिपीट कर दो।
हाँ चलो, एक्टिन मायोसिन से हम रिपीट करते हैं कि एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन्वॉल्व है वो एक्टिन मायोसिन है। अब ये जो डार्क और लाइट बैंड बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? एक्टिन के और मायोसिन के। एक्टिन क्या होता है? बहुत पतला सा होता है, ठीक है, तो पतला होगा तो वो बोलेगा ना कि लाइट यू कैन पास अवे फ्रॉम मी, है ना? यस मैम। अरे हाँ है यस ना, मैम। लाइट को Yes, पास ma'am. कौन करेगा? आई बैंड। तो आई बैंड में कौन प्रेजेंट है? हमारा एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन Actin. प्रोटीन, ठीक है। अब बात करते हैं ए बैंड की। ए बैंड किसकी वजह से बनता है? एक्टिन और मायोसिन दोनों की वजह से। एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो देखो ऊपर एक्टिन बैठा है, फिर ये मायोसिन, AMA, एक्टिन मायोसिन एक्टिन, इनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो उसकी वजह से जो बैंड बनता है दैट इज ए बैंड। अभी भी क्लियर है या नहीं? मैम क्लियर है। Ma'am, Yes, ma'am. Is there any confusion yet? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Ma'am, ठीक है, ये मसल है, मसल्स को हमने थोड़ा और जूम करके देखा। तो टेंडन क्या होते हैं पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज टेंडन? मैम जो मसल टू बोन जोड़ते हैं। है ना, मसल और बोन को जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज टेंडन। Okay, ma'am. इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन? व्हाट इज टेंडन? नो मैम। No, ma'am. अब देखो इस टेंडन कहाँ से मैम बोन से? टेंडन स्ट्रक्चर ही है। क्या? टेंडन एक स्ट्रक्चर ही है। हाँ, एक टाइप का जब टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। अब मसल्स हवा में उड़ेगी क्या? उसको स्केलेटल सिस्टम से हमको जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो स्केलेटल सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मेरे हाथ में क्या है? बोन्स। अब ये बोन्स किसकी वजह से करेगी? कॉन्ट्रैक्ट मसल्स की वजह से। जब तक मसल और बोन के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा तो हाउ विल दिस कॉन्ट्रैक्शन और या ये मतलब हमारा हैंड की मूविंग होगी, राइट? यस मैम। ठीक, तो जब यस Okay, ma'am. जूम Ma'am. आउट कर। हाँ मैम मैं लीव कर सकती हूँ? ओके ओके, लीव द क्लास। बस हमारी क्लास यहीं पे एंड हो रही है, बस मैं इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हमने जूम करा तो हमको दिखी मसल। मसल के अंदर हमको क्या दिखे? ये क्या है? पेसाइकल सिस्टम। बंडल, मसल ठीक है, बंडल। ये बंडल है। बंडल के अंदर क्या होते हैं? मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर कौन होते मायोफाइब्रिल, हैं? मायोफिलामेंट। अब इस मायोफाइब्रिल में कौन प्रेजेंट है? डार्क एंड लाइट बैंड। अभी सार्कोमर वाला स्ट्रक्चर जो भी है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बस अभी आपको ये एक इंट्रोडक्शन समझ में आया ना, व्हाट इज लाइट बैंड एंड व्हाट इज डार्क बैंड? ये Yes, ma'am. होता है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल। पूरी बॉडी का Yes, ma'am. इस मसल का असली काम करने वाला है वो कौन है? सार्कोमियर। ठीक है, तो ये सार्कोमियर में क्या होता है? ये आई बैंड्स और ए बैंड्स हमको मिलेंगे। हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में कल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जेड लाइन होती है, एम लाइन होती है, एंड सोन क्या होता है। बस ये डार्क और लाइट वाला समझ में आया ना? चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे। बट आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना पड़ेगा, ठीक है? बाय नीलू। ओके मैम। ओके मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, बाय ma'am. मैम। बाय। कल की क्लास में सब लोग आना है ना? नोबडी Yes, विल मिस। ma'am. मैम कल कितने बजे Okay, होगी ma'am. क्लास? सेम टाइमिंग 2:30 to 3:30। बाय कुंजन, बाय नीतू। मैम यस विष्णु। मैम मेरा कल स्कूल होगा तो आप क्या मेरे को जैसे आपने पहले रिकॉर्डिंग भेजी थी हाँ तो आप पक्का, पहले आप भेज मुझे दोगे? जैसे आपका स्कूल खत्म होगा मुझे मैसेज कर देना, तो आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है? मैम मेरी भी क्लास होती है। अच्छा, मेरा Thank नंबर you, है आप ma'am. लोगों के पास। आप लोगों को ग्रुप में मैंने भी मैसेज किया था ना, तो मुझे उस नंबर पे Yes. आप लोग मुझे मैसेज भेजना जिसका भी स्कूल है, तो आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? ओके मैम। मैम पीडीएफ इसकी मैम? पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में भेज रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय दिव्या, बाय बुशरा।